नहीं बता। हाँ, शायद बादल। बादल नहीं है, वो किधर है? लाखों करोड़ों पाके खुले। लो, सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। चुप जाओ, चुप जाओ, नहीं चुप जाओ। निर्पक्षी है वो गिद्ध, भूखे। लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसे ऊपर से निकल गए। अशकुन है भयानक वो। पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई, जीता या हारा बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतापुर में मरकट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विवल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में है, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थीं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई भाय मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वो ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वो अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वो संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे अब तक मैं अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। महाराज, मत दोहराएं, वो सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ
मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया है, सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं, ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ये, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मन बुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है ये, जिसने पितामह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब हैं केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी जो हमारे विवेक का। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, ये सब हैं अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुमने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसको कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। ये कटु निराशा की उद्दत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सभी पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने फूल सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से